पर गौर कीजिए मुसलमानों। लेकिन सालेबा अलग ही धुन में है, अलग ही अपनी कायनात में है। हुजूर की गोद से सर उठा उठा करके नीचे गिरा लिया। सरकार ने कहा सालेबा तूने हमारी गोद से सर नीचे कर लिया। आंखें खोल के कहते हैं आका इस सर में जो दो आंखें हैं वो इतनी पापी है कि ये सर आपकी मासूम गोद में रहने के काबिल नहीं। इन आंखों ने जुर्म बढ़ा किया, इसलिए ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। ये आंखें आपकी गोद में रहने के, ये वजूद आपका सामना करने के काबिल नहीं। एक दिन इकबाल से किसी ने पूछा था, इकबाल तू जर्मनी और बरतानिया तक जाता है, तू मदीने मुनव्वरा क्यों नहीं जाता? तो इकबाल कहता है जा सकता हूं मगर जाता नहीं, क्योंकि मुंह क्या दिखाऊं उनको, मुंह क्या दिखाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। तबाहियां नहीं होती बल्कि तबाही और बर्बादी गुनाह की वजह से। जहां गुनाह है वहां फना है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं कि जिस वक्त हजरत फारूक आजम ने कहा कि सालेबा चलो हुजूर बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं, तो सालेबा ने कहा हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हो गई? कहा मुझे कोई खबर नहीं, तुम चलो। कहा उमर एक एहसान करो, उमर एक एहसान करो। क्या? हुजूर की बारगाह में मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान, क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान, क्या कह रहे? मैं हुजूर की बारगाह में ऐसे नहीं आ पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं आने की। हुजूर को मुंह क्या दिखाऊं, आका को मुंह क्या दिखाऊंगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया और हुजूर के सामने मुंह लेके क्या? भाई वो गुनाह नहीं है, ना करदा जुर्म का एहसास कितना तड़पा रहा है। मुसलमानों जब हमारे यहाँ जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर साहब कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा, तो हमारी पब्लिक नारा लगाती है, लगाना भी चाहिए, कहते हैं हम कब्र में हुजूर को देखेंगे। कभी ये एहसास हुआ ये काला मुंह लेकर जिसने पाप ही पाप किए हैं, जिसने सैकड़ों मर्तबा दाढ़ी मुंडा करके गटरों में फिकवाई है, जिसने इन आंखों से औरतों को, गंदी फिल्मों को बार बार देखा है, इन नापाक और गंदी आंखों से वो जलवे जहां आ रहा कैसे देख सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कब्र में वो आए और आने के बाद उन्होंने हमें देखा मीनुल कादरी है, और अल्लाह ना करे अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त न दिखाए, वो हालात न दिखाए कि चेहरा फेर कर कहे ओ झूठे तू इश्क मुझसे करता था और बाल हीरो की तरह रखता था, इश्क मुझसे करता था, कपड़े हीरो की तरह पहनता था, इश्क का दावा मुझसे करता था, गंदी फिल्में देखता था। अगर अल्लाह न करे मुंह फेर ले और मुंह फेर करके कब्र से चले जाए, सोचो कौन बचे? किसको दुहाई दोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? अरे वहां तो माँ बाप की भी नहीं चलनी, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जी। सस्ते में आशिक रसूल बनने वालों, इश्क मुस्तफा इतनी सस्ती चीज नहीं है। अरे जब लैला का आशिक बनना सस्ता ना हुआ तो महबूबे खुदा का आशिक बनना इतना सस्ता है कि नाथ खां को 10 रुपए की नोट दे करके हमारा नाम आशिकों की फहरिस्त में आएगा। नाथ खानों को कीमती से कीमती तोहफे दो, लेकिन इतना याद रखना
नात सुनना, तकरीर सुनना, सलातो सलाम पढ़ना अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं। जुलूस में शिरकत करना मिलादुन नबी के अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत क्या है? मैदान अमल अगर इश्क इतना आसान होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। चच्चा का कलेजा इश्क के मैदान में चबाया जा रहा है। इश्क इतना आसान होता, 18 साल के कड़ियल बेटे अली अकबर का जनाजा 56 साल का बाप न उठाता। 6 महीने के नन्हे के हलक में जो तीर घुसा था और बाप के बाजुओं को चीर रहा था, इतना आसान। इमाम हुसैन को इतनी आजमाइश से गुजारा जाता है मंजिल इश्क में, और हमें चंद नारों पर आशिक बनने की जो है वो सनद मिल जाए, इतना आसान नहीं। मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया। अगर वाकई किसी से इश्क किया होता तो पता चलता जब अपने जैसे से इश्क आसान नहीं, तो जो अपने जैसा नहीं, जो कहे अय्युकुम मिस्ली, मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम में कौन मेरी तरह है, जो हमारी मिस्ल है उससे इश्क आसान नहीं, तो जो हमारी मिस्ल नहीं है उससे इश्क आसान कैसे हो सकता? और जिसको इश्क हो जाए, वाकई हो जाए, फिर उसकी तरह भी कोई नहीं होता। वो इतना बेमिसाल होता है कि फिर वो काबे की छत पे नजर आता है और तलवों के नीचे काबे की छत नजर आती है। इश्क वो मंजिल है, वो मंजिल है इश्क। तो बहरहाल सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैं ऐसे नहीं आ सकूंगा, हुजूर का सामना नहीं कर सकूंगा, मुझे लेके चलो। बुलाया है ना हुजूर ने, जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। जब हुजूर नमाज की हालत में होंगे तब मुझे लेके चलना, मैं हालत नमाज में हुजूर से मुलाकात कर लूंगा। इंतजार होने लगा नमाज का। दोनों सहारा देकर इब्न अब्दुर्रहमान को ले गए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में। जैसे ही नमाज शुरू की, सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान ने, हुजूर की क़िरात की आवाज उनके कानों में आई। हुजूर की आवाज की वजह से ऐसा लर्जा तारी हुआ, चीख मारा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। नमाज पूरी हुई तो सरकार ने क्या फरमाया, हाय हाय हाय, कहते हैं मेरा सालबा किधर है? क्या कहा? मेरा मेरा जो पिया को भाए अख्तर, वो सुहाना राग है जी, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। लोग कहें हम हुजूर के, हुजूर कह रहे मेरा सालबा किधर है? जब ऐसा इश्क होता है तो हुजूर भी मेरा कह करके सनद अता करते हैं। फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है सामना करने की। आका ने कहा चलो उसको हौसला देते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसी बेहोशी की हालत में उनका हाथ पकड़ा, बेहोशी किया हाथ। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ बहुत ठंडे ठंडे होते थे और बहुत खुशबूदार, ऐसे खुशबूदार कि सुबह जो मुसाफा करते शाम तक उनके हाथ महकते रहते, और रेशम से भी ज्यादा नरम थे उनके हाथ। ये हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है। ठंडे, खुशबूदार और नरम। हुजूर ने जैसे ही हाथ पकड़ा, ठंडक पाकर आंखें खोल दी। पहला सवाल, आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं हुई ना? आपका दिल तो नहीं दुखाना? सरकार ने कहा सालबा क्या हाल है? इसकी हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं है, पूरे जिस्म में चूंटियां दौड़ रही है, मुझसे गुनाह ही ऐसा हो गया। हालांकि वो गुनाह न था, एहसास है, गुनाह न था लेकिन एहसास है, एहसास। हुजूर मुझसे गुनाह ऐसा हो गया कि मेरे पूरे जिस्म में अब चूंटियां दौड़ती है, खून नहीं दौड़ता। आका ने कहा ए सालबा मैं तुझे एक आयत ऐसी पढ़ा दूं कि अगर कोई इस आयत को एक बार पढ़ ले तो अल्लाह उसको बख्श देता है। वो आयत पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आइए हुजूर की सुन्नत पे अमल करते, मैं भी आप सबको पढ़ा देता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। सरकार ने उनका हाथ पकड़ के कहा पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। आका ने फरमाया जो ये आयत पढ़ ले अल्लाह उसे बख्श देता है।
कहा सालबा अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। अर्ज करते मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आपका दिल तो नहीं दुखाना। सरकार ने मैं ले जाओ इसको घर पहुंचा दो। घर गए, 8 दिन हुए मस्जिद नहीं आ पाए। सरकार ने मैं सलमान मेरा सालबा कैसा है? कहा हुजूर वो जिएगा नहीं, ऐसा लगता है वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। न खाता है ना पीता है, बस एक ही बात करता है हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हुई ना, हुजूर नाराज तो नहीं हुई ना, एक ही धुन है उसको। सरकार ने वहां चलो आज चलते हैं और चलकर आज उसको बता देते हैं कि हम उससे नाराज नहीं है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी अबरू नहीं, उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनकी अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। और इसी जमीन पर आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर का चलो आज चलकर बता देते हैं हम उससे नाराज नहीं हैं। और गए, जाकर सालिबा के बिस्तर पे बैठ गए और बैठने के बाद सालिबा का सर उठाया, उठाकर अपनी गोद में रखा और सर पे हाथ फेरने लगे। अंदाज दिल रुबाना, दिलों को जीतने के अंदाज, दिलों को खुश करने के अंदाज कोई उनसे सीखे। तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा नहीं वो जिसका दिल तोड़े, कोई ऐसा नहीं वो जिसकी आस तोड़े। हर एक को खुश करते हैं, बल्कि ऐसा खुश करते हैं ये दरबारे मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे। यारे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अल्लाह अकबर। सरकार ने सर उठाया, गौर तो कीजिए, सर उठाया, अपनी गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा। लेकिन सालबा तुझ पर मेरी जान कुर्बान, गैरत इश्क हो तो ये हो। धीरे धीरे खिसक खिसक कर सालिबा ने अपना सर नबी की गोद से हटा लिया। अल्लाह अकबर। क्या मुकद्दर था। अरे नालैन सर पे रखने मिल जाए तो मुकद्दर की मेराज हो। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब उनकी नालैन सर पे रखने को मिले तो ये शान हो, उनकी गोद में सर रखने मिल जाए तो फिर मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मुसलमानों। लेकिन सालिबा अलग ही धुन में है, अलग ही अपनी कायनात में है। हुजूर की गोद से सर उठा उठा करके नीचे गिरा लिया। सरकार ने कहा सालिबा तूने हमारी गोद से सर नीचे कर लिया। आंखें खोल के कहते हैं आका इस सर में जो 2 आंखें वो इतनी पापी है कि ये सर आपकी मासूम गोद में रहने के काबिल नहीं। इन आंखों ने जुर्म बढ़ा किया, इसलिए ये आंखें आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं। ये आंखें आपकी गोद में रहने के, ये वजूद आपका सामना करने के काबिल नहीं। एक दिन इकबाल से किसी ने पूछा था, इकबाल तू जर्मनी और बरतानिया तक जाता है, तू मदीने मुनव्वरा क्यों नहीं जाता? तो इकबाल कहता है जा सकता हूं मगर जाता नहीं, क्योंकि मुंह क्या दिखाऊं उनको, मुंह क्या दिखाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सालबा जैसा शख्स कह रहा हुजूर, ये हालांकि कोई पाप नहीं किया, फौरन नजर फेर ली थी। हुजूर ने दूसरी मर्तबा सर रखा, फिर गिरा लिया। मुहिब और महबूब की इन अदाओं को अल्लाह देख रहा है। जिब्रील को भेजा, जाओ और जा करके कह दो महबूब ओ मेरे प्यारे हबीब आप पर सलाम है अल्लाह का, और इसको कह दीजिए इस नौजवान को कि ये आपकी मोहब्बत में इतना रो चुका, आपके एहसास में इतना अपने आप को घुला चुका, हमें इससे इतना प्यार हो गया, अगर ये रूए जमीन के सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह करके आएगा तो आपकी मोहब्बत की वजह से हम इसे बख्श दें। बोल दीजिए, इतना घुला लिया आपकी मोहब्बत में, अपने आप को इतना रुला दिया आपकी मोहब्बत में। हम अगर कायनात के बराबर, सारे इंसानों के बराबर भी पाप लेकर हम उसे बख्श देंगे। सरकार खुश हो गए।
फरमाया सालबा देख तेरे लिए अल्लाह ने क्या भेजा, पूरी ताकत समेटी, उठ के बैठने की कोशिश की, बैठी का अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह कहता है महबूब के इश्क में तूने इतना घुलाया, इतना अपने आप को रुलाया, अल्लाह को तुझसे इतना प्यार हो गया कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तू पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेके आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। चीख मारी और जमीन पे गिर पड़े। मैंने क्या किया, यार ने क्या किया? हम खता करते रहे और वो अता करते रहे। हमने क्या किया, यार ने क्या किया? शर्मिंदगी से चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं की तो आका ने फरमाया अब ना उठाओ, क्योंकि एक ना करदा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है। इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और उसके बाद जब जनाजा उठाया गया तो सहाबा ने देखा अल्लाह के रसूल पूरा पैर रखकर नहीं चलते, बल्कि मदीने की जमीन पे हुजूर पैरों की उंगलियां रख करके चल रहे हैं। सहाबा ने पूछा आका आपको ऐसे चलते कभी नहीं देखा, आज क्यों चल रहे हैं? फरमाया मेरे इश्क में इतना रोया, इतना घुलाया अपने आप को कि अल्लाह ने उसको इतना महबूब बनाया कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते जमीन पर आए हैं कि मदीने की जमीन फरिश्तों से भर गई है और पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, तो मैं तलवा नहीं बल्कि उंगली रख करके चल रहा। ये आशिकों की तबीयत होती है, ये एहसास होता है आशिकों का। अफसोस हम इश्क के दावे खूब करते हैं, हुजूर के दिल का ख्याल नहीं करते। कम से कम इतना तो ख्याल करो, मैं ना माँ की नाफरमानी करूँगा आका का दिल दुखेगा, मैं कोई गुनाह करूँगा आका का दिल दुखेगा। मेरे भाई आका का दिल दुखाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त तेरी जबान पे कलमा ही ना आए। इसलिए तौबा करो, इतनी बड़ी महफिल सजी है, तौबा करो। फिल्मों से, गानों से, माँ बाप की नाफरमानियों से, नमाज जो छोड़ रहे हो, गफलत कर रहे हो, इससे तौबा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। जवानी, हुस्न, खूबसूरती, ताकत, कुव्वत अल्लाह ने सब दी है। अगर इसका मिसयूज करोगे, अल्लाह न करे कहीं ताकत छीन कर बीमार न कर दिए जाओ, माजूर न कर दिए जाओ, बर्बाद न कर दिए जाओ। इसलिए तौबा करो, अभी वक्त है, अभी मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। माशाअल्लाह हमारे बेलग्राम के सैयद साहब हज़रत हुसैन मियाँ साहब मौजूद हैं और भी सादात उलमा मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। हम भी तौबा करें, तुम भी तौबा करो। और अभी आपको जाना नहीं है, ये महफिल जारी रहेगी। इंशाअल्लाह। अगर हमें सफ़र की वजह से निकलना पड़े तो आप हमारे पीछे ना भागना, वजह हम लोग कुछ भी नहीं है। एक बात कहूँ, इश्क करना सीखो। अमीनुल कादरी से इसलिए मोहब्बत है कि वो हमारे महबूब की नौकरी करता है। जी हजरत मौलाना मोहम्मद अली फैजी से इसलिए मोहब्बत है कि हमारे महबूब की नौकरी करता है। सूफी साहब से, सैयद साहब से इसलिए मोहब्बत है, महबूब की नौकरी करते हैं। महबूब से ज्यादा किसी को मत चाहो, सबसे ज्यादा हुजूर को चाहो। अपने पीर से भी ज्यादा, अपने उस्ताद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपने मुकर्रिरों से भी ज्यादा, अपने खतीबों से भी ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा उनको चाहो। हुजूर के नाम की महफिल सजी हो, फिर महफिल छोड़कर उसमें जिक्र रसूल हो रहा हो, फिर हम किसी नातखा के पीछे, मुकर्रिर के पीछे क्यों भागे? हमारे महबूब का जिक्र बड़ा है। अभी मोहम्मद अली फैजी साहब नात पढ़ेंगे। अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो आप बैठे सुने, हुजूर का जिक्र सुने। एक बात सोचिए, सूफिया कहते हैं वलियों का जिक्र करो तो गुनाह मिट जाते हैं। जब वलियों के जिक्र से गुनाह मिटते हैं तो सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अंबिया के जिक्र से क्या हाल होता हो। क्या बात है, वाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, सब नामे मोहम्मद। इसलिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी, सुनो, अदब से सुनो। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो नात खानों का मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते, फटी हुई नोट ला के देते हैं, नकली नोट ला के देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। एक बात बताऊं, आप नात खां का मजाक नहीं उड़ा रहे, जो जिक्र किसका कर रहा है ये तो देखो, जिक्र किसका कर रहा है।
और मेरे आका की ये शान थी, जब हुजूर हस्सान बिन साबित से नात सुनते थे तो हस्सान को मिंबर पे खड़ा करके खुद जमीन पे बैठते थे, और जब देने की बात आती तो उस वक्त हुजूर के पास जो सबसे कीमती और प्यारी चीज होती हुजूर वो पेश किया करते। इसलिए जिक्र रसूल का अदब सीखो। नात हो रही होती है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, हदीस पढ़ी जाती है, कोई इधर भाग रहा है, ये सब ना करो, अदब करना सीखो। इसलिए कि हजारों साल की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो अदब की वजह से मिला, जिसको जो मिला अदब की वजह से मिला। अदब से नात शरीफ पढ़ो, अदब से नात शरीफ सुनो, इंशाअल्लाह तकदीरें बदल जाएगी, तकदीरें संभल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे चूंकि सफ़र करना है, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, बल्कि ज़िक्र रसूल की महफिल में बैठेंगे। वजह, इस तरह की महफिल सजाने के लिए कई दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ऐसी महफिलें सजती है। 4 घंटे की महफिल ये महीनों लग जाते हैं इसमें। सुन्नियों के, गरीब सुन्नियों की हलाल कमाई के पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई, लाखों रुपए खर्च होते तब ऐसी महफिल सजती है। इसलिए इन महफिलों की कद्र किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा भी हमारा भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता करे। मैं पूछ सकता हूँ कि कितने लोग आज से बदलने का इरादा करते हैं, जरा हाथ उठा के बता। ओ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें एक ही बात पर हाथ उठा के वादा कर लें। कितने लोग ये वादा करते हैं कि नमाज पाबंदी से पढ़े। सुभान अल्लाह, आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे, हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। आइए, मैंने कहा था ना, अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाहों से तौबा कर लें। मैं इन सादात उलमा की मौजूदगी में हम सब मिल के तौबा करें। पढ़ाता हूँ, पढ़िए, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला। पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व